तो उपास, गुस्सा किए जा रहे हैं, उपास चल रहे हैं हमारे। विषय वासना लगी हुई है, टीवी टीवी टीवी, मोबाइल मोबाइल पर ही चिपके हुए हैं और पास चल रहे हैं। क्या मतलब है भाई? रेडिएशन के लिए सबसे खतरनाक चीज है वो मोबाइल, सबसे बुरी चीज। कितने बार बोलते हैं हम, और हमारी चौके में, हमारा तो चौका कोई है ही नहीं। बाकी जहां हम चर्या को पहुंचे वहां अगर कोई लेके भी आता है ना तो उसको बाहर निकाल देते हैं। अरे रेडिएशन से तेरे को तो होगी समस्या, होगी, मेरे को हो जाएगी तो। और तो फिर उसमें प्लास्टिक, किस तरह का कचरा है, कितने लोगों ने छुआ है, किस तरह के जर्म से उस पर है। और अगर मोबाइल को लाना भी है चौके में तो बढ़िया नहा धुला करके लाओ। पूरा सोले में साबुन लगा के, जैसे आप नहाओ उसको भी नहाओ, सब उसके कपड़े उतार के। जो भी है। तो अभी कसाय विषयों का तो त्याग हो भाई, गुस्सा कम हो। अब आप थोड़े चेंज मालूम पड़ना चाहिए कि भाई साहब ने 10 उपास किए, काकी जी ने 10 उपास किए, कितना परिवर्तन, कितनी शांति आई है, कैसे सहज रहते हैं, कैसे निर्वैरता का व्यवहार। कोई भी जिससे मनमुटाव रहा ना वो भी सामने आया, जय जिनेन्द्र, कितने सरल हो गए। अग्नि में तब करके सोना भी निखर जाता है, पवित्र होता है। उपवासों की अग्नि में तब करके आप निखर गए हैं, पर्युषण की साधना करके आप निखर गए हैं। ये जनता को, घर वालों को भी मालूम पड़ना चाहिए। चेंजिंग योर लाइफ। परिवर्तन जीवन में दिखना चाहिए। भूख का समाधान भोजन है, प्यास का समाधान पानी है, नींद का समाधान विश्राम है, और अशांति का समाधान आत्म ध्यान है। अशांति का समाधान तप और ध्यान है। अगर चाहते हैं समाधान मिले, अशांति रुके, तो तप बढ़ाइए। यानी तप ऐसा तत्व है जो बाहर से लादा नहीं जाता। तप बाहर से लादा नहीं जाता, बाहर से ला देंगे तो भाग खड़ा होगा आपका। आपने अगर किसी को फोर्स करके 2-3 उपास कराए हो, उसका हाल देखो आप। जैसे छोटे से बच्चे को उपास कराया तो बोलता है कि नहीं मुझे तो खाना है, उसको बड़ा समझाते हैं, बेटा रुक जाओ, नहीं मुझे तो भूख लगी, 1 घंटे और रुक जाओ, फिर मुझे तंग करके रख देता है, चुपचाप भाग करके और खा पी के फिर। तब जो है, तप एक ऐसा तत्व है जो बाहर से लादा नहीं जाता। तप तो ऐसा तत्व है जो खुद को तपा करके प्राप्त किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे एक दिन बड़े धर्मात्मा बन जाते हैं, छोटे छोटे उपास करने वाले एक दिन 32 उपास करने लग जाते हैं। लेकिन ज्ञानी, कहना आसान है, करना, हाँ 10 बोलने का तो 1 सेकंड लगता है, 5 सेकंड लगते हैं, लेकिन 10 करने में टोटल कितने घंटे लगते हैं? 240 घंटे लगते हैं। 10 उपास किए, बोलने में 2-4 मिनट लगते हैं, लेकिन 10 उपास करने में कितने घंटे लगते हैं? बोलो बोलो। लेकिन फिर भी इसीलिए कहते हैं कुछ सुन के चले गए, कुछ कह के चले गए। कहने वाले ही बहुत आते हैं, उपास करना चाहिए, तप करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और खुद सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए। तो कुछ सुन के चले गए, कुछ कह के चले गए। कोई बिरले हुए तपस्वी सम्राट जैसे जो करके चले गए। करके जाएं। और आप लोगों में भी करने वाले
क्योंकि आप लोग ये नहीं समझना महाराज जी हम लोगों के लिए कुछ नहीं बोल रहे, हमने भी तो एक आसन किए हैं, उपास नहीं किया तो क्या हुआ। अरे भाई एक आसन करने वालों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, करा तो सही। अब जब एक आसन की हिम्मत जुटाई तो आगे कभी उपास करने की भावना भी बनेगी। जबरदस्त प्रभाव होता है इसका। वो बहुत पुराना नहीं, अकबर के जमाने का किस्सा है। एक श्राविका ने बरसी तप किया। बरसी तप भी काफी कठिन होता है, लेकिन पानी क्या उसमें प्रावधान रहता है, लेते हैं। तो उन्होंने तप किया और जब उनका बरघोड़ा निकला, जुलूस निकला, तो निकला आगरा में उनके बादशाह की हवेली के महल के पास से। उन्होंने देखा इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा लवाजमा तो हम निकलते तब नहीं निकलता। पहले अंदाज पड़ गया किसी श्रावकों से कि ऐसी की, तब ने फिर इतना बड़ा लवाजमा। फिर किसी श्रावक ने पूरी पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि तो हमारे दरबार में भी उनको लाया जाए, हम भी उनका सत्कार करेंगे। तो श्राविका ने कहा कि बादशाह के दरबार में हमारा जाने का मतलब क्या है। लोगों ने कहा कि भाई जी आप चलिए तो सही, हो सकता है कुछ। भाई जी ने कहा कि वो मांसाहारी आदमी, फिर भी जिन धर्म की प्रभावना हो सकती है किसी तरह से गए। बादशाह ने देखा कि हड्डियां हड्डियां निकल पड़ी हैं, लेकिन शरीर पर पूरी शांति, चेहरे पर पूरी सौम्यता है। और बहुत प्रभावित होकर के कहा कि आप चाहें तो हमसे कुछ मांग सकते। आप किस तरह का तप, इस तरह का ओस देख करके खुशी हुई। हमारे देश में कोई ऐसा भी है? 1 साल का उपास, 1 साल है। हम तो महीने भर के रोजे करते हैं, रात भर खाते हैं, फिर भी आपने ऐसे तपस्या की, कुछ मांगिए। उस श्राविका ने क्या मांगा? उसने कहा जहां पना कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ एक चीज दीजिए। आप जो चिड़ियों की हिंसा से उत्पन्न सुबह का नाश्ता करते हैं, सैकड़ों चिड़ियां मारी जाती हैं, पंछी मारे जाते हैं, आप मांस का त्याग कर दीजिए। जिस किताब में हमने एक किस्सा पढ़ा, इसमें लिखा कि सम्राट ने कहा कि आज से सुबह के नाश्ते में होने वाली हिंसा का मैं त्याग करता, किसी पंछी का, किसी का मांस नहीं खाऊंगा। असर प्रभावना जबरदस्त होती है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने तो किसी जमाने में लिखा, आत्म प्रभाव नियो रत्नत्रय से तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्याति सयैष्य जिन धर्मा। बोले हे श्रावकों, प्रभावना अंग बहुत बड़ा है, बहुत तरीके हैं। आप आत्म प्रभाव नियो रत्नत्रय तेजसा, आप आत्म तत्व की प्रभावना करें रत्नत्रय के तेज से। मतलब है खुद महाव्रती बने, खुद तपस्या करें और अपनी आत्मा की प्रभावना करें, आत्मा को चमकाएं, सिद्ध होने का पुरुषार्थ करें। आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान, दान करो, ऐसा बड़ा दान। ओ उस श्रावक ने गुरुकुल के लिए इतना बड़ा दान कर दिया, लोगों को आश्चर्य हो। खुद तो सादा दाल साग रोटी खाता है, सादे घर में रहता है, और जिनालय के लिए, गुरुकुल के लिए, मुनि बसति के लिए इतना बड़ा दान कर दिया। दान से भी बोले प्रभावना होती है। दान, तप, तप करा 32 उपास, 32 उपास करने के बाद भी चेहरे पर विषाद नहीं है, शांति है। अचरज में पड़ जाएगा कोई भी हैं। अरे 1-2 दिन का आदमी भी भूखा हो, देख लो आप, भीख जो मांगते हैं बेचारे भूखे रहते हैं। भाई 2 दिन के भूखे हैं बोलते हैं,
ऐसे बोलते हैं दया आ जाती है, और ये 10 उपवास करने वाले ऐसे बोल रहे हैं, कोई तो पारणा करा दो बोल रहे हैं। बल्कि पूरा समाज इकट्ठा है पारणा कराने के लिए। बोले तप, इससे भी प्रभावना होती है। दान तपो जिन पूजा ऐसे पूजा राजा। ये आप लोगों ने मंडप का दृश्य देखा, बैठा कौन कौन था पूजा में रोज? ये सौभाग्यशाली जी। और दृश्य देखा, पूरा आगे से पीछे तक 1000-2000 लोगों कैपेसिटी, 12 मंडप पूरा भर रहा है, थालियां लगी हैं, भक्ति हो रही है। जिन पूजा, कोई मिथ्या दृष्टि देखे एक बार उसके दिल में भी आ जाए कि क्या पूजा होती है भगवान जिनेंद्र की। पूजा तो ऐसे होती, बड़े बड़े मंडप बना दिए, बड़ी बड़ी मूर्तियां रख दी, उससे क्या हो रहा है? सिर्फ वसूली हो रही है। पूजा तो ऐसे होती, पूजा तो ये देखो। अभी फिर सौभाग्य मिलेगा आपको। कल्पद्रुम की योजना बनाई है यहाँ के श्रावकों ने, और वो भी पूरे समोषण, और एक नहीं, एक तो मुख्य समोषण, 24 समोषण, और वो तो आपको अध्यक्ष महोदय बताएंगे पूरी। फिर देखिएगा आप 24 समोषण कैसे लगते हैं, और कैसे एक एक परिवार पूरे परिवार के साथ बैठेगा। हैं? रोज रोज कोई एक आरती वाला रोज हाथी पर निकला करेगा। तो देखिएगा अब कितना, भावनाएं तो बहुत ऊंची हैं लोगों की, अब कितना ऊपर तक जाता है। दीक्षाएं तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन जो विषय चल रहा, दान तपो जिन पूजा विद्याति सयैश्च, 13 को दीक्षा तो है ही है अक्टूबर में। विद्या का अतिशय, विद्या का अतिशय। अरे विद्या का अतिशय, बोले महाराज जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, 10 दिन पहले बता दिया था कुछ नहीं होगा। हमारे उपास तो एकदम आनंद से पूरे हो गए। विद्या ज्ञान विवेक बता दिया, मरणासन्न व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, स्वस्थ हो गया। बड़ा विद्या का चमत्कार है, मंत्र का चमत्कार। दूसरा विद्या, विद्या माने ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान के माध्यम से प्रभावना करना। विद्यातिशयश्च, अतिशय के द्वारा। महाराज जी ने ऐसे हाथ किया तो बादल आ गए, ऐसे हाथ किया तो बादल चले गए। तरह तरह की विद्याएं होती हैं, लेकिन दिगंबर मुनि इस सब फालतू चीजों में दिमाग नहीं खपाते। सहज रूप से किसी का हो गया, कुछ हो गया तो ठीक, बस सबका कल्याण हो, एक भाव रहता है, दुर्भिक्ष ना पड़े, कोई दुखी ना हो। विद्यातिशयश्च, इन सब तरीकों से अपन सभी जिन धर्म की प्रभावना करें। आप उपास नहीं कर पाते हैं तो आप बोले भोजन तो कर सकते हैं। यहाँ के पारणा में हम शामिल नहीं हुए कोई बात नहीं, वहां के पारणा में तो हम सबसे पहले लाइन में लग खड़े। अच्छा, चतुर्दशी का किस किसने किया पहली बार? अच्छा, इतने पहली बार वाले। और 14 का उपास किस किसने किया कल? बहुत अच्छा। देखिए तब तो बनता, एक पारणा तो बनता है। तो आप सब भी एक तरह से पारणा ही होता है एक उपास का भी, तो ऐसे ही कोशिश करते रहिए, बहुत बड़ी चीज है। तब ऐसा दुनिया का कोई कार्य नहीं है जो तपस्या से सिद्ध ना होता। कहते हैं चक्रवर्ती भरत जब दिग्विजय चले ना, दिग्विजय के एक मौके पर उन्होंने 3 उपास किए। तब समुद्र के देवताओं ने आकर के उनको बंधन किया और आगे सुचारू रूप से उनका विजय अभियान चला। आज आप सब श्रावक श्राविकाएं तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक राजपूत क्षत्रिय बंधु कहाँ है? वो 10 उपास पूरे करें और मौन से ब्यावर के और गुरुवर सन्मति सागर जी से रात्रि भोजन का त्याग किया था, और ब्रह्मचर्य व्रत
1992 में बोले किशनगढ़ में लिया था। गजब। एक इस बार नहीं आए पारसोला से एक आदिवासी बंधु भैरू मीणा, तो वो भी 10 उपवास करते, संभवतः अभी वहीं करे होंगे। तो हर साल तो जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। सच्चाई ये है, जैन धर्म जन जन का धर्म है। और जैन धर्म इंसान नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी धर्म। ऐसे तो जानवर भी पालन कर लें, करते हैं। गाय को दिन में खाना मिल जाए तो रात को पानी भी नहीं पीती, गाय का रात्रि भोजन त्याग। और जिन लोगों ने गायों का पालन किया है उन्हें अंदाज हो, अगर आपने अपनी गाय को छान के पानी पीने का अभ्यास कराया है तो बिना छना पानी में मुंह नहीं डालती। जीव हैं सारी दुनिया में, मनुष्य भी, त्रियंच भी, देव भी, नारकी भी, और सभी इस मंगलमय जिन धर्म की शरण में आएं और सभी अपना कल्याण करें। अपन का सौभाग्य है, युवाओं से आग्रह है, वे अपने अच्छे आचार विचार से, अच्छे संस्कार से आमजन में जिन धर्म का बहुमान बढ़ाएं। छोरे छोरियां फिजूल के झंझट में ना पड़ें और माता पिता की आज्ञा से किसी अच्छे परिवार को चुन लो और जिंदगी एक आदर्श श्रावक की तरह बिताओ। कुछ ऐसे खुद के ही संकल्प होना चाहिए। गुरुदेव तो क्या क्या नियम कराएंगे, ध्यान रखिए। गुरुकुल की परंपरा और संयुक्त परिवार की परंपरा से ही जैन धर्म और संस्कृति सुरक्षित रहेगी। संयुक्त परिवार हो, गुरुकुल हो, फिर उसमें से कोई विद्वान बनते, कोई मुनि बनते हैं, कोई तपस्वी बनते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों की यह आत्मीयता, और कोशिश तो करो। कल जो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, अब 10वां दिन है, उत्तम क्षमा का दिन तो नहीं है, फिर भी क्षमा वाणी तो बोले 2 दिन बाद है, लेकिन आज से ही सबको उत्तम क्षमा, उत्तम, हाँ, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ये शब्द भी अगर लोगों को बोलना आ जाए तो लोगों का जीवन बदलने लग जाएगा। मुंह से तो ही नहीं निकलता है, मुंह से तो निकले भाई सब क्षमा करना। अपन उत्तम ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हों, छोटे छोटे उपास करते एक दिन परिपूर्ण अनशन स्वरूप को उपलब्ध हों, सिद्ध हों, यही मंगल कामना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।